और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, राधिका यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। राधिका के शरीर से यानी उसकी बॉडी से 4 गोलियां निकाली गई हैं। 3 पीठ पर गोलियां लगी थी और 1 गोली कंधे पर लगी थी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन 4 गोलियां अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। राधिका का शव परिवार को सौंप दिया गया है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के पास दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान दुकान में शरण लेने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। तो देखा आपने किस तरीके से श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच लाठी डंडे की नौबत पहुंच गई। अगली खबर का रुख करेंगे। बैठक के नाम पर सरकारी दफ्तरों में किए जाने वाले अनाप शनाप खर्च पर लगाम लगाने की लाख कोशिशें की जाती हूं, लेकिन सरकारी बाबू कहां मानने वाले हैं। दफ्तर में ना सही बाहर वाली बैठक में ही ऐसा कर सकते हैं। तो शहडोल में सरकारी बाबुओं ने कुछ ऐसा ही किया है और हजारों रुपए के ड्राई फ्रूट्स खा गए हैं। मामला हैरान करने वाला है, लेकिन है ये 16 आने सच और इस बात की पुष्टि करते हैं काजू किशमिश समेत मीटिंग के नाम पर खरीदे गए सामानों के ये बिल। दरअसल छत्तीसगढ़ सीमा से सटे शहडोल के गोहपारू जनपद में एक मीटिंग का आयोजन बीते दिनों किया गया था। ग्राम पंचायत भदवाही में जल चौपाल अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया था। अब इस मीटिंग का कितना फायदा ग्रामीणों को हुआ और वो कितने जागरूक हुए हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ के सरपंच और सचिव ने अधिकारियों को खुश करने के लिए सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया और मीटिंग के नाम पर सेटिंग कर ली। इस दौरान 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 3 किलो किशमिश, 30 किलो नमकीन, 20 बिस्कुट के पैकेट, 6 किलो दूध, 5 किलो शक्कर मीटिंग के नाम पर खरीदे गए, जिन पर खर्च हुए 19,010 रुपए। खुलासा तब हुआ जब ये बिल लगाकर सरकारी खाते से पैसे निकाल लिए गए। मामले की जांच होगी, कार्रवाई होगी, ये अपनी जगह है, लेकिन हकीकत तो यही लगा रहा है कि ये चौपाल जल बचाओ नहीं वे खर्च बढ़ाओ योजना बन गई है। आमतौर पर किसी भी सरकारी मुलाजिम का फेयरवेल उनके सहयोगी ही करते हैं। स्कूल कॉलेज में होने वाली फेयरवेल में स्टाफ के साथ साथ कभी बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन दमोह में एक थानेदार की विदाई समारोह में पूरा का पूरा शहर ही शामिल हुआ। चौंकिए नहीं, बैंड बाजे के साथ थिरकते ये लोग किसी बारात का हिस्सा नहीं, बल्कि ये मध्य प्रदेश के दमोह के आम लोग हैं जो पहुंचे थे बेहद ही अनोखे तरीके से अपने थानेदार को विदाई देने। दमोह के तेंदुखेड़ा के थाना प्रभारी राजीव पुरोहित का स्थानांतरण हुआ था। आधिकारिक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरा होता उससे पहले ही स्थानीय लोग बैंड बाजे डीजे के साथ आयोजन स्थल पर पहुंच गए। साथ में घोड़ा भी लाया गया था। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने अपने चहेते थानेदार को पगड़ी पहनाई और घोड़े पर बिठा दिया और धूमधाम से उनकी शोभा यात्रा निकालकर उन्हें अनोखी विदाई दी। ये थानेदार साहब की शानदार कार्यशैली और जनता के साथ उनके कनेक्शन की बदौलत ही था कि स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसी विदाई दी कि वो थानेदार साहब की जिंदगी का सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। बरसात का मौसम है, हर तरफ कीचड़ और पानी है और इससे बचने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेता है, लेकिन बेचारे जानवर क्या करें। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कुछ तस्वीरें ऐसी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जानवरों ने इस कीचड़ और पानी से बचने का जो तरीका अपनाया है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं भैंस छत पर चढ़ी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सांड छत पर बैठा नजर आ रहा है। एमपी के सिंगरौली के एक गांव में एक भैंस छत पर चढ़ गई। लोगों ने इसे उतारने की खूब कोशिश की, लेकिन जब वो उतारने में असफल रहे तो मदद के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे क्रेन की मदद से भैंस को सुरक्षित नीचे उतारा गया। भैंस को नीचे उतारने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। वहीं ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के पीलीभीत से आई है, जहां एक सांड सीढ़ियों से चढ़कर घर की छत पर चढ़ गया। वो पिछले 2 दिनों से वहीं है और नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। छत पर बैठे सांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर के लोग छत पर नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द प्रशासन से सांड को उतारकर गौशाला भेजने की मांग की है। कभी आपने सुना है कि अधिकारी किसी सड़क या पुल का निरीक्षण करने गए हों और लाइव टेस्ट हो जाए? जी हां, महाराष्ट्र से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां निरीक्षण के दौरान ही जमीन धंसने से ट्रक पलट गया। देखिए, इंजीनियर अपनी टीम के साथ सड़क और वहां बन रहे पुल का निरीक्षण कर रहे हैं और दूसरे किनारे से ट्रक गुजर रहा है। जैसे ही ट्रक निरीक्षण कर रही टीम के पास आता है तो वहां की जमीन धंस जाती है और ट्रक पलटने लगता है।
वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। एक शख्स तो भागने के चक्कर में वहीं गिर पड़ा और देखते ही देखते पूरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर गेट खोलकर बाहर आया। 10 सेकंड के इस चौंकाने वाले हादसे से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत बस इतनी रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल बीड जिले की एक खराब सड़क को देखने इंजीनियर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान ही वहां से गुजरने वाला ट्रक पलट गया। ऐसे में सड़क की मजबूती का अंदाजा आप लगा सकते हैं। शायद अब इंजीनियर साहब इस घटना के बाद मजबूत सड़क बनवा दें। स्टंट की जानलेवा सनक जान पर भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश से आई तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि जरा सी सावधानी बरती होती तो शायद जान बच जाती। मंडला से आई इस तस्वीर को देखिए। खेत में ट्रैक्टर फंसा है। वहां पर मौजूद लोग गीली मिट्टी में फंसे ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चालक ने जैसे ही बल्ली के सहारे ट्रैक्टर को निकालने लगा तो ट्रैक्टर खड़ा होकर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटते ही पास में मौजूद लोग ट्रैक्टर को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब देर हो चुकी होती है और चालक की मौत हो जाती है और पास में खड़े लोगों के मोबाइल में मौत का ये लाइव वीडियो कैद हो जाता है। कुछ ऐसा ही हादसा हरदा में देखने को मिला, जहां अवैध रूप से रेत ला रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। तस्वीर देखिए कैसे ये ट्रैक्टर चला आ रहा है। अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होता है। ड्राइवर संभालने का प्रयास करता है, लेकिन ट्रैक्टर पीछे जाने लगता है और ट्रॉली पलट जाती है। ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचा लेता है।